जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का क्वेश्चन है बीपीएससी से संबंधित क्वेश्चन है और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने अंगराज पर किस प्रकार अधिकार कर लिया है। बिंबिसार ने अंगराज पे किस प्रकार अधिकार कर लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्या होगा, युद्ध के द्वारा ये अपना लिया था। इसको कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं। पहला नंबर तो बात ये देखते हैं, जो बिंबिसार और बिंदुसार भी है। इतिहास में दो गो है, बिंबिसार और बिंदुसार। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। बिंबिसार एक अलग है, बिंदुसार एक अलग है। पहला ये कॉन्सेप्ट आप लीजिए। बिंबिसार एक अलग है, बिंदुसार एक अलग है। बिंदुसार पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। आज बिंबिसार के बारे में कुछ चर्चा है इसमें। बिंबिसार को कहा जाता है, बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में अपना सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार के एक और मतलब इफेक्ट है, जो बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था और योग्य कूटनीतिक भी, और अपनी मतलब राजनीतिक जो होता है, जो सुदृढ़ करने के लिए उन्हें वैवाहिक संबंधों का नीति अपनाई थी। क्या चीज़? वैवाहिक संबंधियों का नीति अपनाई थी। कौन? बिंदुसार ने। इसके लिए और एक है, जो मतलब बिंबिसार ने 3 शादियाँ किया था। पहला शादी में पहला जो मतलब वाइफ थी उनको, जो पहली वाइफ के नाम था उसको कौशल देवी, जो कौशल की राजकुमारी थी। कौशल जो थी, जो कौशल की राजकुमारी थी। उसके बाद इस विवाह में दहेज के रूप में मतलब बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी को प्रदान किया गया, काशी दे दिया गया। उसके बाद में इसे एक राजा से हुआ मित्र, जिसे नाम था प्रेसेनजीत। प्रेसेनजीत नाम था। प्रेसेनजीत कौन था? तो कौशल देवी की भाई था। कौशल देवी की क्या था? भाई था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य में मतलब स्थिति मजबूत की थी? तो ये बिंबिसार ही ने किया था। इसको काशी वगैरह बहुत ज़्यादा मिल गया था, काशी का क्षेत्र मिल गया था, तो इससे अपना राज्य को मतलब और मतलब बरियार कर लिया था। इसी से मतलब यहीं से मतलब मौर्य वंश के थोड़ा सा अथियों ने मतलब विस्तार होते चला गया। बस फैक्ट यही है। तो ऑप्शन नंबर इसका में सी हो जाएगा, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर की सी क्या होगा? बिंबिसार। थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब पर भी आज वीडियो अपलोड किए मतलब कर रहे हैं। मन तो नहीं है, लेकिन सोचे थे बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड करना, थोड़ा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्या पूछता है हमसे? 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो उदयीन होगा। उदयीन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, उदयीन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। उदयीन को उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयीन के दूसरा नाम क्या है? उदयभद्र। उदयीन ने अपने पिता के मतलब शासन काल में ही चंपा का राजपाल या उपराजा बना था। चंपा के राजपाल या उपराजा। तो इसका पिता कौन था? मतलब उदयीन का पिता अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार के वंश के नाम क्या था? बिंबिसार के वंश के नाम क्या था? तो बिंबिसार हर्यक वंश के थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में उसका पुत्र बना अजातशत्रु। उसके बाद उदयीन आया। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता की हत्या करके। पिता की हत्या करके। पितृहीनता इसी को कहा जाता है। यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजा को पितृहीनता कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है किसका? अजातशत्रु का पितृहीनता कहा जाता है। ऐसे तो एक बुक देखे थे, तो उस बुक में दिया रहा था जो उदयीन, लेकिन वो गलत है। राइट होगा ये भी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो राजगिरी में। कहाँ बनवाया था? राजगिरी में बनवाया था। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
से अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अजात शत्रु जो है जो किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो इसका अवंती को ये पराजित नहीं कर पाया। किसका? अवंती को। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, मगध की प्रारंभिक एवं प्रथम राजधानी कौन थी। मगध की प्रारंभिक एवं प्रथम राजधानी कौन थी। तो इसका 8 नंबर का राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी, जो गिरिब्रज। गिरिब्रज था, जो राजगीर था, राजगिरी था। इसी को 9th नंबर क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 46 में, बीपीएससी में 2004 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो उदयीन होगा। क्या होगा? उदयीन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो जस्ट उदयीन बताएं, उदयीन है। ये भी बीपीएससी कितना का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 2 दा ये मतलब फेर बदल कर दिया है, तब हम डाल दिए हैं, तो कहीं आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाएगा। 48वीं बीपीएससी 92वीं बीपीएससी 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयीन। और एक और इसमें फैक्ट है, उसको कहते हैं जो उसकी दूसरी पत्नी थी चिल्हाना। किसका? बिंबिसार का दूसरी पत्नी कौन था? चिल्हाना, जो वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की मतलब राजकुमारी थी। इसे विवाह से मतलब बज्जी के साथ संबंध सुदृढ़ हुआ। तो ये मतलब वैवाहिक संबंध को ऐसा माना जाता है, जो वैवाहिक संबंध जो होता है उससे ये ज़्यादा मतलब इफेक्ट हुए, और वैवाहिक संबंध से बहुत ज़्यादा क्षेत्र को जीत पाए। और तीसरी पत्नी इसको थी पंजाब की मद्र, जो राजकुमारी थी, क्षेमा थी। और इसको ऐसा कहा जाता है, जो बिंबिसार ने मतलब प्रथम बार सेना में हाथी का प्रयोग किया गया था। बिंबिसार को ने पहली बार हाथी का प्रयोग किया था सेना में। और अजातशत्रु जब अपना पिता को जब मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठा, तो ऐसा कहा जाता है जो कौशल की राजकुमारी जो कौशल देवी थी, वो मतलब क्रोध में अपना मृत्यु मतलब उनको हो गया। मतलब होता ना, एक समस्या हो जाता है, उसके कारण उसको मृत्यु हो गया। उसके बावजूद जब उसको मृत्यु होने के बाद उसका भाई प्रसेनजीत ने वो अपना मतलब काशी वगैरह को अपना अधिकार में फिर ले लिया था। कैसा लगा वीडियो मेरे दोस्त, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।